जय हिंद। एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह आज हम फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपके सामने भी वो क्वेश्चन प्रॉब्लम करा होगा, आपके माइंड में आया जरूर होगा कि यार ऐसा क्यों होता है, और वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। याद रखना कि हम लोग इस समय जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिन्हें पढ़ के आप अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर केमिस्ट्री में 90% मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए इनमें से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी वीडियो को आप अवॉइड ना करें और ध्यान से उसको देखें और उसकी प्रैक्टिस भी करें। आपको अच्छा लगेगा जब आपके इतने अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में गेन होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सा कारण है जो कई बार आपको भी परेशान करता होगा। आपको मैं बता दूं कि कई बार जब हम लोग मास्टर रिएक्शंस पढ़ते हैं तो वहां पर एक रिएक्शन आती है। वो रिएक्शन क्या है कि अगर हम लोग RX लेते हैं, R आप जानते हैं एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह की जगह मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है। X हेलोजन होता है, ये आपको मालूम है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हो सकता है। और जब हम लोग इसकी रिएक्शन केशियन एल्कोहलीय से कराते हैं, ये क्रिया अगर हम केशियन एल्कोहलीय से कराते हैं तो हमें मिलता है RCN, यानी कि साइनाइड कंपाउंड मिल जाता है और KX निकल जाता है। लेकिन जब यही RX की क्रिया हम AgCN से कराते हैं तो आप देखते हैं कि हमें मिलता है RNC और साथ में निकलता है AgX। अब हमारे दिमाग में तुरंत प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने RX की केशियन एल्कोहली से क्रिया कराई तो RCN बना, साइनाइड बन गया। लेकिन जब हमने RX की AgCN से क्रिया कराई तो साइनाइड की जगह यहां पर आइसोसाइनाइड बन गया। तो प्रश्न माइंड में आता है कि ऐसा क्यों होता है। कई बार प्रश्न आता है लेकिन हम लोग अपने टीचर से पूछ नहीं पाते हैंगे, या बैच में ज्यादा लोग होने के वजह से हेजिटेशन होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस कारण को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि फिर आपको कभी किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, बल्कि सबको आप इसका आंसर बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम साइनाइड जो होता है, केशियन जो होता है, ये एक वैद्युत संयोजक यौगिक होता है। और केशियन जो है ये आयनित होकर अपने आपको याद रखना है साइनाइड आयन Cn नेगेटिव आयन देता है। और जब ये Cn नेगेटिव आयन देगा और आप RX की क्रिया कराएंगे Cn नेगेटिव से, तो आपको याद रखना है इसका जो C परमाणु है वो R के साथ क्रिया कर लेगा, और R के साथ क्रिया करके आपको याद रखना ये Cn बनाएगा, साथ में X निकल जाएगा इस क्रिया में। लेकिन मैं साथ में बता दूं कि इस क्रिया में जो AgCN इस्तेमाल हो रहा है, AgCN एक सह संयोजक यौगिक होता है। मतलब केशियन वैद्युत संयोजक था तो वो आयनित होकर Cn नेगेटिव दे रहा था। इसीलिए जब आपने RX की Cn नेगेटिव से क्रिया कराई थी तो इसके C ने R के साथ बॉन्ड बना लिया था और RCN बन गया था। लेकिन मैंने बताया कि AgCN जो है वो सह संयोजक यौगिक है। सीधी सी बात है कि जब ये सह संयोजक यौगिक है तो ये आयनित नहीं होगा, यानी इसमें आयन नहीं बनेंगे। अब C तो इसका Ag के साथ बिजी है और N अभी अकेला है, खाली है। तो जब क्रिया कराते हैं तो RX से क्रिया फिर कौन करेगा? RX से क्रिया C नहीं कर पाएगा क्योंकि C Ag के साथ में है। तो यहां पर क्रिया करेगा N, यानी N जो है वो R से क्रिया कर लेगा और बन जाएगा RNC, और साथ में निकल जाएगा यहां पर AgX। यानी जब बॉन्ड ये वाला बन जाएगा तब ये बॉन्ड टूट जाएगा C और Ag के बीच का, और यहां पर हमें RNC प्राप्त हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो अगर हम मुख्य पॉइंट पर आ जाएं, एक लाइन में बोलें कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बोलूंगा अंतिम लाइन में कि केशियन वैद्युत संयोजक यौगिक है। ये आयनित होकर Cn नेगेटिव आयन देता है, इसीलिए Cn नेगेटिव आयन RX से क्रिया कर लेता है और साइनाइड बना लेता है। जबकि AgCN
एक सह संयोजक यौगिक होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। और जब ये सह संयोजक है तो ये आयनित नहीं होगा। आयनित नहीं होगा तो इसका C परमाणु R के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही Ag के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि N परमाणु जाकर R के साथ बॉन्ड बना लेगा। और जब N R से बॉन्ड बनाएगा तो देख सकते हैं यहां पर NC बन जाएगा। NC को ही हम लोग आइसोसाइनाइड कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न और इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके का एक दो और केस भी होते हैं जिनको अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक और एग्जांपल बताता हूं इसका। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, अगर हम RX ले लें और इसकी रिएक्शन NaNO2 से करा दें तो आप देखते हैं कि बन जाता है RNO2, साथ में निकलता है NaX। लेकिन अगर हम लोग यही RX की रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं तो यहां पर बनता है RONO, साथ में निकलता है AgX। बस याद रखना, यहां पर आप देख सकते हैं RX की जब आपने NaNO2 से क्रिया कराई थी तो बना था RNO2, लेकिन जब आपने RX की AgNO2 से क्रिया कराई तो बन गया RONA। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। ये जब तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पर भी सेम वही कारण है जो इस वाले प्रश्न में कारण आ रहा था कि सोडियम नाइट्राइट एक वैद्युत संयोजक यौगिक है, और जब ये वैद्युत संयोजक यौगिक है तो ये आयनित होकर NO2 नेगेटिव आयन देगा, और वो NO2 नेगेटिव R के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा RNO2। जबकि AgNO2 एक वैद्युत संयोजक यौगिक नहीं है, बल्कि ये एक सह संयोजक यौगिक है, कोवेलेंट कंपाउंड है। जब ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो Ag और N के बीच में जो बॉन्ड होता है, AgNO2 में Ag और N के बीच का जो बॉन्ड है ये आयनित नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, जो O परमाणु है O, वो R के साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा, O R के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा RONO, और बाद में निकल जाएगा AgX। तो आपने देखा ये एक ऐसा कारण है जो अक्सर जो भी स्टूडेंट्स मास्टर रिएक्शन पढ़ता है, हर टीचर मास्टर रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन लिखवाते हैं, तो वहां पर उससे प्रॉब्लम आती कि यार ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर तो जब हमने क्रिया कराई तो साइनाइड बन गया, और वहीं AgCN लेके कराई तो आइसोसाइनाइड बन गया। तो आज मैंने आपका वो रीजन क्लियर करा, और ये केवल रीजन की दृष्टि से नहीं, ये पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे आशा है कि आप लगातार इन वीडियो को देखते रहेंगे, इसमें बताई गए जा रही चीजों को ध्यान से पढ़ते रहेंगे, और आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में 90% से ज्यादा नंबर लेके आएंगे। ये मेरा आपके लिए चैलेंज है, और आप लोग जरूर ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।